वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं हो। फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं उधर, लेकिन नारों से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। मैं एक बात आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, बिना गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब कुछ होता है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है हमास चीफ इस्माइल हनीफ लेटेस्ट न्यूज़ ईरान पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पाक मीडिया क्राइम रियल टीवी। आप सभी को पता होगा, अगर आप डिफेंस में थोड़ी भी रुचि रखते होंगे या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ी भी रुचि रखते होंगे तो आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफ़ी टाइम से एक तरीके से वॉर चल रही है। वॉर जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। और दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन की इसी कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा निकला है कि जो आपका इस्माइली है मारा गया है, इजराइल ने बाकायदा कन्फर्म किया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों को क्या ही रिएक्शन, चल के देखते हैं। आज बहुत ही बड़ी खबर जिसके ऊपर पूरी दुनिया में डिस्कशन की जा रही है। खबर ये है कि हमास के लीडर को ईरान में अटैक किया गया, हिट किया गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि कुछ महीने पहले की बात है कि ईरान के प्रेसिडेंट का जहाज का जो वाकया पेश आया, क्रैश हुआ, उनकी जान गई, और अब उसके बाद ये वाकया पेश आया। इसके ऊपर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाएं, देखने वालों को कुछ को पता है लेकिन दोबारा अगर मेरा नाम अली गोल्डन है और मैं इसी एक आम शहरी हूँ लाहौर का। ठीक है। तो आपका नाम जी? मोहम्मद अमजद। और आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। और आपका नाम? मोहम्मद फरहान। ठीक है अली भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है, आपने सुना ही है कि मतलब हमास का जो लीडर है उसे कत्ल किया गया ईरान में। ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को लेके कि बहुत टेंशन में और बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक बात कि इतने बड़े लीडर को इतनी बड़ी सेरेमनी में इस तरह कत्ल कर दिया गया, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये काम इसराइल ने किया है तो उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगा, सिर्फ नारे लगाने से और सिर्फ एक मुजम्मत करने से ये कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं कि आप इस चीज को डीपली दें कि अगर इतने बड़े लीडर्स को एक इतनी बड़ी सेरेमनी में अगर आपको अटैक हो सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नारों के से बाहर आ जाए प्लीज, इस चीजों को डीपली। अगर हमास की बात करें, वो कोई पॉलिटिकल लीडर उस तरीके से या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, वो एक तंजीम के सरबराह थे और 2017 से वो आउट उसी वहाँ पे नहीं रह रहे, वो कतर में रहाइश पजीर थे। और वहाँ से इसी सेरेमनी में जो नए सदर उनकी तकरीब में वो आए थे, जो रिसेंटली इब्राहिम रईसी साहब कत्ल हुए हैं, वो उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बने उधर आए थे। तो इतना बड़ा इंसिडेंट बहुत परेशानी वाली बात। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो वाकया पेश आया इसके ऊपर? हमास या फलस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें? क्योंकि इसराइल तो ज्यादातर ये है कि काफी देर से जो मुसलमानों पे जो है वो काफी ज्यादा जुल्म कर रहा था। ठीक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये है कि हम यहाँ पे बाहर जलसे जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो कुछ नहीं कर रही। प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर प्रैक्टिकल कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो ज्यादातर एटमी ताकत बन गया है। लेकिन एटमी ताकत किस चीज से बना है? वो क्या हमने दिवाली पे चलाने के लिए या इधर शिवरात पे चलाने के लिए नहीं, क्योंकि हमने दुश्मन का सामना करना है। हमने अपने मुसलमानों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारी भी वो हिस्से हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो 9 माह या तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल से ये इसराइल और हमास की जंग, फलस्तीन और ये सारा इशू चल रहा है। तो 1 साल में हमने क्या किया? क्योंकि ज्यादातर 1 साल में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? एक बार जलसा जुलूस निकाला होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बड़ा सा फ्लैक्स बनाया, हमने पिक्चर बनाई, हमने अपलोड कर दी, बाकी सब नारे लगाए जी, अपना इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, हम नारे लगाएंगे। और उधर से देखे ना, टेक्निकली अगर बात की जाए, वहाँ से अगर आप इधर नारे लगाते जाएं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है। इसके बरक्स आप देख ले, वो कहते हैं आप करते जाए। अब रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ के जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक दहशतगर्द करार दे दिया। वो कहते देते जाए, उसको आपके कहने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई अमली काम करके दिखाए ना। अच्छा, पाकिस्तान अगर कुछ भी, अगर लेट्स सपोज जैसे ये एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट दी गई है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है वो एक दहशतगर्द है, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, उनके कंट्री को या कुछ ओवरऑल? ना तो सर उनकी कंट्री को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही उस प्रेसिडेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। फर्क पड़ता है उस अवाम को जो निहत्ते हैं, अच्छा, जिनको शहीद किया जा रहा है। अच्छा,
जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन देखें, इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक ही बंदे ने जो बुलंदी से बात की थी वो इमरान खान है। अच्छा इस मुल्क में अगर कोई पॉलिटिशियन में एक मर्द का बच्चा है ना, अच्छा। जो इस्लामोफोबिया पे बात करता है, वो सिर्फ इमरान खान है। ठीक है। देखें, हमने ड्रामा देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हमने देखा अर्तुगरुल का, हमने देखा कुलूस उस्मान का। अच्छा उसमें क्या दिखाया जाता है? क्या? ये जो यहूदी हैं, ये जो क्रिश्चियंस है कम्युनिटी है, ये जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, उन्होंने जंग लड़ी है। ठीक है। तो ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी या अर्तुगरुल या कुलूस उस्मान, वो इस पाकिस्तान में जो हाँ। मौजूद है वो इमरान खान है, ठीक है। जिसको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा, आपने उसको। बोला कि जो लोग इस तरीके से हैं उनके खिलाफ नॉन मुस्लिम की अगर आप बात करेंगे भाई जंग, आपको लगता है कि जंग किसी मसले का एक तो हल है, दूसरे नंबर पे ये जंग ही तो शुरू हुई है। यानी ये एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि एक साइड पे जंग की बात की जाएगी कि भाई चलो हम जंग करेंगे, यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, इसराइल के खिलाफ, दूसरी साइड पे जब जंग शुरू हो जाती है तब हम मतलब ये भी कहा जाता है जी जुल्म हो रहा है जंग में। तो फिर देखें एक जाने नहीं जाती जी, हैं। एक जंग वो होती है जिनके पास वेपन्स होती हैं, आमने सामने टू आर्मीज खड़ी होती हैं ना, तो उनके ठीक है, पास फौज का- वेपन्स होती हैं। ठीक है। अब एक निहत्ता बंदा है, एक बंदे के पास कुछ नहीं है, एक बंदे के पास गन है, वो ठीक उसे है। गन से शूट करेगा। हाँ, हाँ। और निहत्ता बंदा क्या, उसे कैसे वो खुद को ब्लॉक करेगा, ठीक है। बचाएगा उससे? उसको तो गोली लगेगी, वो अच्छा, मर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है ये इसराइल और फलस्तीन की जो इस टाइम मामला चल रहा है, ये जंग, ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ और किसने किया? अब ये देखें, इस चीज को अगर आप गौर से देखें, कुछ अरसा पीछे भी चले, जैसे इब्राहिम रईसी साहब का कत्ल हुआ, हाँ। उस मामले को देख ले, उस मसले का अभी तक कोई किसी किस्म की 1% भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। ठीक है। उसके बाद अब ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो ये अगर ईरान जो अभी अगर कार्रवाई करता है, हाँ, अगर तो ये let's suppose- वर्ल्ड वॉर का भी खतरा है। मेरे नाकिस राय भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में चला गया। ठीक है। अब इन चीजों को कैसे मसले को हल किया जा मतलब सकता है? अमेरिका सुपर पावर है, क्या आपको लगता है अमेरिका इस मसले को हल करेगा या? अमेरिका तो आपको पता है कि इसराइल के वो साथ है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, हम्म। एक दूसरे की मशवरे के बगैर वो चलते भी नहीं अच्छा, है। ठीक है। और इतनी दफा मजम्मत की गई कि फलस्तीन को वहाँ पे जंग बंदी करते हैं, उनको ये वो नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि अमेरिका अंदर खाने उनके साथ नहीं, है। वो तो ओपनली Openly इसराइल भी के है, साथ है कि उनके अगर साथ जंग है। स्टार्ट हुई तो हम इसराइल का साथ तो देंगे। वो तो उनके फिर साथ- हल क्या है? हल ये है कि एक बहुत बड़ा, मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, या हो सकता है ऐसे कि इतनी बड़ी एक बहुत बड़े लीडर का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। इंडिया एक वाहिद एक सुपर पावर है इस टाइम, जो इतने बड़े फलस्तीन और ये इसराइल की लड़ाई जो जंग चल रही है, अगर मोदी साहब इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इसको जंग बंदी को करवा सकते हैं। अच्छा। क्यों इसके बहुत नहीं, प्रूफ इसकी है। क्या मतलब आपको अब क्या ये लगता है देखें, ना वो इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है। अब ये देखें, नहीं, उन्होंने इंडिया सुपर पावर तो नहीं है। सुपर पावर में नहीं, लेकिन इकोनॉमी बड़ी दुनिया economy की है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी power है, पांचवी लेकिन- है। हाँ। पूरी दुनिया के साथ उसकी तिजारत, उसका बिजनेस है, ठीक है, तो relation सब बेहतर- रिलेशन बेहतर है। अब हमारे रिलेशन आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, ठीक है। आप इंडिया के रिलेशन उठा के देख लें, आप मोदी साहब का पहल फॉलोअर देख लें पूरी दुनिया में, ठीक है। उनकी बात करने का स्टाइल और उनके बाद में एक पावर होती है। अब ठीक है। रिसेंटली ये जो जितने भी ये लोग गए हैं, ये ईरान में ईरान में एक गए event था। वो खुद नहीं गए, उन्होंने अपना एक सफीर या एक वजीर को भेज दिया वहाँ पे, ठीक है। वो खुद वहाँ पे नहीं गए। ठीक है, हाँ वो जा बिल्कुल। भी उस सकते हैं। इवेंट पे इंडिया के मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान से भी मिनिस्टर मौजूद थे, इसहाक डार साहब आई थिंक वहाँ पे गए थे। बिल्कुल अच्छा, गए। लेकिन इसका क्या आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया चाहे या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आप चाहे तो ये वो देखें, ये कर सकते हैं। रिसेंटली रशिया के साथ इंडिया ने कितने तहम्मुल के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है रिसेंटली। है। अब आपको पता है अगस्त में यूक्रेन मोदी साहब वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और इतने बड़े विजन के साथ वो वहाँ पे जाके, अगर वो मोदी साहब चाहें, हाँ। और सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाहें तो ये तो जंग चल रही है पूरी दुनिया में रुक सकती तकरीबन, है। ये आप खत्म कर एग्री सकते हैं। करते हैं इनकी बात से या आप एग्री करते हैं ये कह रहे मैं हैं? तो यही चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये है कि इंडिया में भी मुसलमान रह रहे जी, हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो एक ज्यादातर Image है इस्लाम, कि भाई इस्लामिक क्योंकि country है। इस्लामिक कंट्री है ना, क्योंकि हमें इशू ज्यादातर ये है कि हमें एक्शन लेना चाहिए अपने हवाले से। लेकिन पाकिस्तान क्या एक्शन ले, मतलब पाकिस्तान के एक्शन की कोई वैल्यू, यानी लेट्स सपोज इधर खड़े हो के आप कह दें या हमारे प्राइम मिनिस्टर कह दें कि जी मैं इसराइल को वार्न करता हूँ, कोई वैल्यू, कोई वो डर जाएंगे? मतलब आपको लगता है कि इसराइल डर जाएगा, अमेरिका डर उसकी जाएगा? वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, हम्म। तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है ठीक कि है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें
ताकत इतनी है जब तक फलस्तीन कुछ में भी तो हो नहीं रहा है हो। ना। इस भाई को अगर मैं पूछूं कि हमास का फाउंडेशन कभी हुआ था, इसको नहीं पता होगा। इसको मैं पूछूं कि हमास का फाउंडेशन किसने किया था, इसको नहीं पता होगा। इसको अगर मैं पूछूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास के जितने भी कंट्री उसके बारे में जरा बता दे, भाई को नहीं पता होगा। और यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि एक तरीके से जिस तरीके का भाई का ब्रेन वॉश किया गया है, बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन, जितनी भी बातें इसने करी है सब जगह पे इसने रिलीजन लेकर है। किधर पे भी इसने कुछ ऐसी बात नहीं करी है कि मतलब इजराइल या फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को, देखिए चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को जिस बंदे का जो इस्माइल हनिये है, इसने एक बड़ा रोल प्ले किया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के मिलिटेंट्स ने बहुत मास स्केल पे इजराइल में अटैक करा। वहाँ पे लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों को किल करा, ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल न जाने इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और 250 से ज़्यादा लोगों को होस्टेज बनाए, किडनैप करके ले गए। उसके रिटेलिएशन में सब चीज़ें चल रही। लगभग 300 से ज़्यादा दिन हो चुका है उस घटना को हुए, और इजराइल आज भी चुन चुन के जितने भी लोग उसमें शामिल थे या जितने भी लोग ऐसे हैं जो इजराइल के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको बारी बारी से साइड में लगा रहा है। फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं उधर भी। लेकिन नारों से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। सब मैं कुछ एक होता बात आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, मैं गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब कुछ होता अच्छा, है। एक मजे की बात बताता हूँ। ये जो वाकया पेश आया ना, ये जो भी कत्ल किया गया है, जो जान ली गई है, मतलब ये ईरान में ये जो वाकया पेश आया है, वहाँ पे उस इवेंट में बाकायदा तौर पे अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, ये सारे नारे लग रहे थे उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो उन्होंने बोला कि आप नारे लगाओ, हम जो था वो काम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, नारों कि की यानी बात- कि आप नारा लगा दें इसराइल के खिलाफ, नारा लगाएं, देखते हैं उन्हें कोई असर पड़ता है? सर नारा लगाने से कुछ नहीं होता। हाँ। ये कंट्रीज होती हैं जो टेबल टॉस करती टेक्नोलॉजी, हैं, एजुकेशन, ठीक है? वो ठीक है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, लेकिन सर एक पावर होती है कंट्री के पास, जो उनका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी पावर ऑफ स्पीच ही सारा कुछ करती है। उनकी स्पीच में पावर होनी चाहिए, ठीक है। जबकि हमारी गवर्नमेंट वो खुद पाँव पे खड़ी नहीं है। हमारी इकोनॉमिक देख लें, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम किसी सिचुएशन जंग नहीं का है कि हम हिस्सा किसी बने। के खिलाफ खड़े हो सके, ठीक और है। ना ही मैं भी ऐड करूंगा, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। हम इस टाइम जो कंडीशन इस मुल्क की चल रही है ना चौधरी हमें तो साहब, अपनी हालत, हम इस टाइम खुद एक खाना जंगी की कंडीशन में चल रहे हैं। ठीक है, आप बिल्स को लेके देख लें, आप महंगाई को लेके देख लें, आप बेरोजगारी, इकोनॉमी को देख लें, तालीम को देख लें, अस्पताल का निज़ाम देख लें। ठीक है। मैं इन चीज़ों को लेके बिलीव करें, एक सच्चा पाकिस्तानी होने से मैं बहुत परेशान हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, या कौन सा दुनिया का ऐसा कंट्री है, खासतौर पे इन्होंने बोला जी इंडिया चाहे तो जंग रुकवा सकता है, एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं नहीं करता। आप एग्री? सर एक ही बंदा है हाँ, जो इस्लामोफोबिया के साथ खिलाफ आवाज उठाएगा हाँ। और इस जंग को जंग बंद करेगा, वो इमरान खान वो है। तो खुद अगर अपने उनको- लिए मेरी पहले बात अपना सुनिए। हक तो ले ले, वो खुद जेल में है। असल में वो बताया जा रहा है ये लोग आपके घरों तक घुस जाएंगे। अच्छा। मतलब ये हमारे हाथ इन्होंने बांध दिए हैं, ठीक है। ऐसे बांध दिए हैं। अगर उस फर्द शख्स को नहीं निकाला गया, ये फलस्तीन क्या, ये पूरी वर्ल्ड वॉर 3 चलेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको आइडिया होना चाहिए, ये उनके सारे काम है। ये इमरान खान को कौन पकड़ के बैठा हुआ है? कौन? मैं बार बार इमरान खान के ऊपर नहीं, बात कौन कर रहा पकड़ हूँ। के बैठा है? ये सारे उनके हथकंडे हैं, किसके? इसराइल के? इसराइल के हैं, अमेरिका के हैं। अमेरिका सारा कुछ करवा रहा है। ये क्या हो रहा है सारा कुछ मुल्क के अंदर? हम देख रहे हैं, हमारी जो अदालतें उनमें इंसाफ नहीं है। ठीक है। जो हमारे जजेस हैं, हाँ। हमारे लॉ हैं, ठीक है। उनके खिलाफ उनको साजिश में फंसाया जा रहा है। किसी की बेटी पे कोई पुराना केस फाइल हुआ है छोटा सा, उसको निकाल दिया गया है, उस केस को दोबारा से कुरेदा गया है। ठीक है। और इसलिए उस जज के ऊपर प्रेशराइज किया जाए कि ये बंदा इमरान खान का केस क्यों सुनेगा, ठीक हो गया। क्यों आगे अच्छा, बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कुछ नहीं कर सकता आप कोई बात नहीं करेंगे? फलस्तीन के लिए नहीं, कोई बात बिल्कुल करना नहीं। चाहेंगे? यार, हुकूमत को जवाब देना चाहिए ना, इतनी पावर है इनके पास। अच्छा, क्या पावर है? नहीं, फौज के पास इतनी है ना, वो मिसाइल जी तो वो फौज उनके उसका- पास भी है। मेरी बात सुने ना, लेकिन ठीक है। पावर तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क की पावर तो हमारे पास ही है ना, अच्छा, कुछ तो कर सकते हैं ना। ठीक हो गया। तो ये फिर सिर्फ 23 मार्च को जो असला दिखा रहे हैं, देखिए, मेरी बात सुने, ठीक जंग है। किसी मसले का हल नहीं होता मसले भाई। का हल नहीं होता। आप एक मुल्क में मिनट, जंग लड़ रही है, आप मेरी उधर बात अपनी सुने। फौज मेरी- लेके नहीं जा भाईजान, सकते। मेरी बात सुने। आप इस चीज को 23 मार्च को जो असला आप नुमाइश करते वो हैं, वो अपने लिए सिर्फ रखा हुआ दिखाने है, के हमने लिए। मुल्क के लिए रखा हुआ है, हमने उनके लिए नहीं रखा हुआ। अच्छा, वो जो दूसरे मुज़ाकरात के साथ भैया चीजों का नहीं, जो दूसरे इस्लामी टेबल भाई टॉक जो होती है ना, पूरी दुनिया में टेबल टॉक एक वाहिद रास्ता है। जो इमरान खान साहब ने भी, जैसे वो भाई बात कर रहे हैं खान साहब की, उन्होंने भी इसी बात को कहा है
कि टेबल टॉक के साथ दुनिया का हर हल हो सकता है। ठीक है। जैसे ये भाई बात कर रहे हैं कि आप अपने हथियार लेंगे तो वो फलस्तीन किसी की मान ही नहीं रहा, ये वो किसी किसी की मान ही ऐसे इसराइल मसला किसी की मान नहीं रहा। मान नहीं रहा, तो किसी फिर भी की मान- टेबल टॉक है भाई, उसका अच्छा, फिर भी हल टेबल नहीं, टॉक है। नहीं दूसरा हल क्या आप वो बताएं। नहीं, यहूदियों के साथ टेबल टॉक होगा अच्छा जिस तरह वो कर रहे हैं। बात एक करने का सोचने वाली मकसद बात, है, आप बड़े end हैं ना। तक देखना चाहिए टेबल नहीं टॉक नहीं की नहीं फाइल उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए, दोनों साइड पे सुनना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मतलब मकसद तो ये है ना, मकसद ये है कि जंग खत्म हो, इंसानियत की जाने ना जाए। थोड़ा इस जंग side पे। ऐसे खत्म होगी, कैसे होगी फिर? सारा तो तबाह हो गया। फलस्तीन हाँ, पीछे रह क्या गया। ये वैसे जंग आपको पता स्टार्ट किसने की थी? ये जो हमास का लीडर, मतलब हमास की तरफ से ये जंग स्टार्ट हुई थी। हमास की थोड़ी जंग स्टार्ट हुई, लेकिन कब से वो मार रहे हैं हमास को। ये जो कितने हमास- लोगों को रोजाना मार रहे हैं, कोई 2 मार दिए, कभी 4 मार दिए, कभी 6 मार नहीं, दिए। लेकिन कब दूसरी तक साइड से बर्दाश्त करेगा कोई। जाने उधर भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक 7 नवंबर का आई थिंक मतलब वाकया, ये 7 7 तारीख का, अक्टूबर का 7 अक्टूबर का इतना आपको वाकया। इल्म होना चाहिए। ठीक है, उधर पता है, उधर भी एक अटैक हुआ। उधर वो बच्चे कुछ ग्राउंड में खेल रहे थे और उधर उनकी जाने गई। यार मतलब बच्चे देखिए, तो दोनों। जब आपके साथ कहीं जुल्म होगा, ठीक है, आपका ये 7 भाई आपको मार देंगे, आपके भाई को कत्ल कर दिया, क्या आप भूल जाएंगे, बदला नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अफसोस कितने सालों से वो मरते आ रहे हैं, तो फिर क्या इसका मतलब है उन्होंने भी अपना कोई अरेंजमेंट किया। मैं तो वो भी Arrangement भाई करके यही और फिर कह रहे हैं fight ना, किया। वो भी भाई यही कह रहे हैं कि इतने सालों से जंग हो रही है, जंग से तो कोई मसला हल नहीं हुआ। तो फिर अब टेबल टॉक हल है या क्या हल है? मैंने सिर्फ या एक फिर बात आगे की है, atomic एक power। मेरी बात सुन। हाँ। मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहूंगा कि सिर्फ एक हल है जो मेरी नजर में है कि मोदी साहब चाहें तो ये यूक्रेन और ये जो मसला इनके साथ है रशिया का, और ये जो फलस्तीन और इसराइल का जो मसला है, ठीक ये है। बैठ के उनके साथ टेबल टॉक करके इसको हल करवा सकते हैं। ठीक है। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे लिए बड़े शहबाज मोअज़्ज़ज़ है, शरीफ शहबाज साहब शरीफ साहब भी ठीक है। वो नहायत मोअज़्ज़ज़ एक सेलिब्रिटी हैं, वो भी कर सकते हैं। इस भाई को मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को बोल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठ के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बॉर्डर पे, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जो घुसपैठ होती है या फिर जो टेरर एक्टिविटीज़ होती है अगेंस्ट इंडिया, उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि भाई सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ा पाकिस्तान की तरफ से हमारी कंट्री को मिलता है। दूसरी बात बोलते हैं ना कि मध्यस्थता की अगर मैं करूँ तो मतलब अगर मोदी चाहे तो इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। देखिए कैसा होता है ना, जब यहाँ पे देशों के हित आते हैं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि कोई भी मीडिएशन इस तरीके से काम नहीं करता है जब तक कि एक सीज फायर जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए दोनों ही देशों के लिए या दोनों ही पार्टीज के लिए। तब तक कोई भी आ जाए भाई मध्यस्थता करा ले या कुछ भी करा ले, अभी के लिए शांत हो जाएंगे, आगे जाके फिर से वही एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो मतलब मध्यस्थता ठीक है हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों हो रही है उस वजह को खत्म करना चाहिए वहाँ पे। मैं नहीं, कहता हूँ मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के कोई वर्थ इस टाइम आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब कहेंगे भाई जंग रोक दें? ये कुछ तो नहीं कर सकते, हाँ, कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम शहबाज अगर शरीफ की कौन सुनेगा? अगर कोई कंट्री के साथ कोई पाकिस्तान मानता खड़ा है हो, इनको? किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान खड़ा हो और एक कंट्री के साथ इंडिया खड़ा हो, ये किसकी बिल्कुल ज्यादा एक पावर ओपन होगी? बात है, उजाला यार, बात है, हाँ। ब्राइट बात है। इंडिया के साथ खड़े होंगे लोग। ठीक मैं है। किसी मुल्क की तारीफ में उसके साथ नहीं हूँ, मैं एज ए पाकिस्तान लेकिन न्यूट्रल बात करना चाह रहा हूँ ठीक कि है। अगर आप जिस तरह आपने ये सवाल किया है, वो लोग इंडिया के साथ खड़े होंगे। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि नीचे से वो अपने लोगों को ऊपर लेकर के आए हैं। उनकी इकॉनमी बेहतर इकोनॉमी बेहतर है, उन्होंने है। वहाँ पे किस किस्म की इंडस्ट्रीज को ऊपर ले आए हैं। ठीक है। उन्हें तालीम का निज़ाम अगर आप देख लें वहाँ पे आप, ठीक है गुर्बत दिखाई गई है बहुत कुछ, लेकिन अभी जो रिसेंटली मोदी साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन, वैसे हवा में नहीं बन गए वो, उन्होंने चलो अपने ठीक है, वो certificate उनके से बने हैं। कंट्री का मैटर है। हमें अपने कंट्री के बारे में देखना है, अपने कंट्री के बारे में सोचना है। इनसे भी बात की, इनसे भी बात की, और हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। आपकी अपनी एक राय है, इनकी अपनी राय है। लास्ट में आप फिर आगे किसी से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मसले का हल जंग है, अमन है, और कौन सा कंट्री आपस में जो है ना ये इनकी जंग बंदी करवा सकता है? बाकी ज्यादातर ये है कि हमें खुद अपने लिए जो है ना, अपने बहन भाइयों के लिए जो वहाँ पे हैं, जो जुल्म सह रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं अभी तक तो ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे जंग बंदी हो रही है, क्या वो बैठ के टेबल टॉक के लिए बात करेंगे? ठीक है। अभी इसके लिए हमें ज्यादातर ये है कि हमें यहाँ पे बात करने का फायदा ही नहीं होगा। अच्छा, हमारे बात करने का कोई हमारे बात करने का इधर फायदा नहीं होगा जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो हमारे लीडर बैठे हैं, जब वो ही खड़े होकर बात नहीं करेंगे, हम ठीक है। आवाम क्या कर सकती हैं? ठीक है, हम आप तो कुछ सिर्फ कहना बात ही कह चाहेंगे? सकते हैं। मैं तो कहता हूँ फिलहाल जो है ना, हाँ। आपस में हमारा जो ऊपर लीडर लोग है ना, उनमें उसको मैं unity एक है। मैसेज दे रहा हूँ जी जी कि प्यार से ये मसला हल करें। जी, अगर जी। नहीं होगा, जो हमारे पाकिस्तान के जो हुकूमत ने जो औजार रखा है, हथियार रखा है, तो ये उठाए, हम इंशाल्लाह आगे होगा तो अच्छा। हमारे पीछे होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने जो बात, एक हाँ, मिनट,
अमेरिका के अंदर एक जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल हुआ, जी जी, हुआ? ऐसे ही है, पूरे अमेरिका में हंगामे हुए, इनकलाब आ गया, मतलब इनकलाब आ गया ऐसे ही है, एक काला मरने के बाद ठीक जो हो गया, हालात पैदा हाँ, हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक रेवोल्यूशन पड़ा हुआ है। उनकी स्टॉक मार्केट भी डाउन हो गई, ठीक ताकि है। अमेरिका की भी स्टॉक मार्केट कभी डाउन नहीं हुई। हम्म, अच्छा, कितना मुसलमान मर गया, अच्छा। उनको एहसास हुआ, उनकी गवर्नमेंट को, अमेरिका की गवर्नमेंट को नहीं हुआ। कितने लोगों ने मैं वहाँ इसकी पे बात बता दूं एहतिजाज आपको, हुए, इसकी- रैली हुई, इसकी बात- नहीं, उनकी बात पूरी पूरी बात सुन तो सुन ली, हाँ। अल्लाह के बंदे जी, कितने जी। पसीने से चले- भरे हुए, चले- अच्छा, पसीना चले- साफ कर चले- लिया। अच्छा चलें, अच्छा, एक बंदा मरने पे इतने हंगामे हुए, ठीक है। कितने हजार बंदा मर गया, जरा भी एहसास नहीं। अच्छा, इसका मैं एक लॉजिकल जवाब दूं, फिर उन भाई की तरफ आएंगे। अमेरिका में एक बंदा मरा, उनके उधर यूनिटी आ गई यूनिटी, प्रोटेस्ट हो गए। हमारे इधर रोज कितने लोग मरते हैं, हमारे इधर यूनिटी आती है? इधर कभी भी नहीं तो आई। फिर यही रीजन है हालात ना। इस तरह के- बात को आगे हालात लेके इस तरह चलना के पैदा चाह रहा कर दिए जाए, ठीक है, महंगाई सबसे इतनी पहले कर दी गई है। एंडिंग में मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, देखो जो ओपन बात है, आप जितने भी लोग इस चीज पे साथ खड़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी चीज को ठीक करने के लिए आप उस चीज के लिए खुद ठीक हैं। अगर आपको सबसे पहले खुद अपने मुल्क को ठीक करें, ठीक है। आप में इतनी वर्थ होगी, आपकी बात लोग, आपका पासपोर्ट की वैल्यू, आपकी वैल्यू हो, आपके लोग country आपकी की- बात सुने, ठीक है, उसके बाद आप आगे चल के कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी अब ये बढ़ती नहीं देखिए है कोई। खुद को ठीक है। और दूसरी मेरा- बात, आप वाली बात ही मैं आगे लेके चलूंगा कि आपको पहले जितने इस्लामिक मुल्क ठीक जितने है। भी हम तो आपस में लड़ उनको रहे हैं, आपस में एक यूनिटी, ठीक है, एक यूनिटी के साथ खड़े होंगे, तो फिर आपकी अमेरिका और रशिया और बड़े बड़े मुल्क आपकी बात को सुनेंगे। जब है। आप टूट फूट का शिकार हैं, हाँ जी। आप सऊदीया के साथ आपके आपको रिलेशन कौन ठीक नहीं है, सुनेगा? आपके ईरान के साथ ठीक नहीं है, अफगानिस्तान। आपके साथ साथ जो बॉर्डर्स हैं, आपके मामलात उनके साथ ठीक नहीं है, तो आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? ठीक है। मैं बड़ा एक पोलाइट तरीके नहीं, और इस बड़ा चीज़ से एक मैं दिल भी से agree बात करता हूँ। करूंगा, एक साइड पे हम ये एक यूनिटी के साथ एक होकर के दिखाएं। एक ठीक। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो भुट्टो साहब ने यहाँ पे करवाई थी, मैं कहता हूँ उस इस्लाम, तरह की कोई साथ मिलकर बैठे हमें दिखाएं तो सही इस्लामी ममालिक क्या कहना चाहते हैं। इतना बड़ा तकरीबन 1.5-2 अरब मुसलमान है, हम इस चीज को इतने बड़े लीडर से 56 मुल्क है, काइंडली एक यूनिटी के साथ नहीं यूनिटी एक ये चीज नो डाउट मैटर करती है। एक साइड पे मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में रिलेशन बेहतर नहीं, पाकिस्तान ईरान की कुछ टाइम पहले रिलेशन बेहतर नहीं थे, ईरान सऊदी अरेबिया के रिलेशन बेहतर नहीं, सऊदीया की तुर्की की बात करें, और बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो आपस में कंफ्लिक्ट है। आपस में। और दूसरी साइड पे हम कह देते हैं ये यहूदी जो है ना, ये मुसलमानों के अब खिलाफ है। इराक और कुवैत की नहीं बनती। हाँ ये अच्छा, अब मेरा वीजा लगने के लिए क्या कुवैत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्या? 6 दफा वीजा रिजेक्ट क्यों? हुआ। उन्होंने कहा कि इंडियन लेकर आओ, हम पाकिस्तानी नहीं लेंगे। है, हाँ जी, 6 दफा वीजा रिजेक्ट हुआ मेरा यानी कुवैत का। इंडियन वीजा आपको उन्होंने कहा कि इंडियन ले आओ, बंगाली ले आओ, पाकिस्तानी ना लेकर आओ। उसकी क्या बाहर रीजन है? लिख के लगाया हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नो एंट्री, पाकिस्तान का जंग का इस्लामिक कागज लेकर- कंट्री है वो तो हाँ जी। तो इसकी उन्होंने आपने रीजन भाई, नहीं हम पूछी? हम गंदे ही इतने हो गए हैं दूसरे मुल्कों में। अब हम हमारे कहते पासपोर्ट हैं की कि वैल्यू इंडिया जो था वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? ब्लू वाले शर्ट वाले भाई, आप मुझे ज़रा बताओ, आप अपनी स्थिति बेहतर कर नहीं रहे हो, अपने देश की स्थिति बेहतर कर नहीं रहे हो, अपने देश की इमेज अच्छी नहीं कर रहे हो ताकि आपके अपने इस्लामिक कंट्रीज़ में आपको इनविटेशन मिले, और आप बात करते हो बड़े बड़े नारे लगाने की, उससे बदलाव लाने की, जंग लड़ने की। मतलब क्या मैं बोलूँ, आदमी को सबसे पहले नज़दीक का, अपने आसपास का बेहतर करना होता है। उसके बाद में जब आसपास बेहतर हो जाता है तब थोड़े दूर को बेहतर करने की सोचता है। जब थोड़े दूर का बेहतर हो जाता है तब उससे और दूर बेहतर करने की सोचता है। मतलब आप समझ रहे हो? सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था अच्छी करो, फिर उसके बाद में अपने आसपास के रिलेशन में, फिर उसके बाद में समाज के, सिटी की, स्टेट की, देश की, और उसके बाद फिर आप जब निकलोगे, जब आप जिंदा रहोगे, तब आप बाकी लोगों के बारे में सोचोगे। अनायास ही इस तरीके से बड़े बड़े नारे लगाने से चीज़ें बदला नहीं करती, और कोई फोबिया वोबिया नहीं है भाई। बस समझ में, वो उनके अपने मसले हैं, आपके अपने मसले होंगे। आप अगर अपने मसलों पर ध्यान देंगे तो शायद आपका जो जीवन है ज़्यादा बेहतर होगा। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, या बाकी चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बदलाव होगा। दूसरे मुल्कों में अब हम हमारे कहते पासपोर्ट हैं की कि वैल्यू इंडिया जो था वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो आप कह रहे हैं इस्लामिक भाई, कंट्रीज इंडिया को वो वीजा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इंडियन लेकर आओ, इंडियन पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट होता हाँ। वीजा मिलेगा। हाँ जी। किसी भी मुल्क की जो एक आम इंसान की वर्थ है ना,
वो उसके मुल्क की इकोनॉमी पे होती है। ठीक है। आपकी इकोनॉमी ही डाउन है तो जहाँ भी आप जाएंगे कहीं आ रहा मजदूरी है, नहीं, इससे एजुकेशन भी बड़ा काउंट करती है ठीक किसी हो मुल्क के गया। लिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन इनकी बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा। सिर्फ इकोनॉमी मैटर नहीं करती, आपकी फॉरेन पॉलिसी के आपके रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे हैं, आप किसी दूसरे की जंग में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे या खुद किसी जंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, ये चीजें भी मैटर करती हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। एक चीज है, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खबर, कोई ऐसे मतलब एविडेंस नजर आते हैं कि मुसाद या इसराइल या यूएस की कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, ईरान में हिजबुल्लाह एक मतलब जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया बकायदा तौर पे, मैं खुद पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएंगे। क्या समझते हैं, ईरान क्या इस टाइम इस पोजीशन में, दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम उम्मा इस्लामिक कंट्री साथ देंगे? देखिए, अगर तो ये वाकई निकल आता है क्लू, तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, यही बात। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉग देखें ना, रशिया उनके ब्लॉग में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉग में मौजूद है, और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए, रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है, और चौथा इंडिया भी मजबूरी है चाबहार की वजह से। ठीक हो गया। ठीक है, जो गवादर के बिल्कुल सामने 10 साल मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी भी ऐसे मामले में इन्वॉल्वमेंट करेगा। इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया उस वक्त ये सोचने पे जरूर मजबूर होगा कि हमें किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, ऐसी पोजीशन बनने से बचा सकता है। ऐसी वो अपने आप को, या तो वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगा, हाँ। वो किसी की तरफ जाएगा नहीं। क्योंकि 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं, रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया चाहता है या कोई ना कोई होता है, इंडिया न्यूट्रल रहा। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो रशिया से आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल कौन ले रहा है? बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑयल वही ले रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी लेने की, लेकिन वो बाद में मिला नहीं था, ज्यादा बात है। अब देखिए ना, वो जो चाबहार पोर्ट है वो पूरी सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है आपस में। ऐसे ही है। जैसे हमें कहते हैं कि सीपैक हमारे लिए गेम चेंजिंग है, जो कि हमें बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पिछले 10-15 साल से यही सुन रहे हैं कि गेम चेंजिंग है, इसी तरह वो चाबहार बना रहे हैं। ठीक है, तो अब लेकिन उसने तो, जो नेतन्याहू है, उसने तो इसके बात को डिनाई कर दिया कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर उसका हाथ वाकई निकलता है तो इस खित्ते की सूरत हाल जरूर बदलेगी। बाकी भाई आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई यही प्रॉब्लम है, मतलब पाकिस्तान का और वहाँ के लोगों का यही प्रॉब्लम है कि अपने मसले देखते नहीं है, बस दूसरे के फटे में टांग अड़ाने के लिए बस तैयार रहते हैं। और इसीलिए भाई कहीं ना कहीं ऐसा मैं समझ पाता हूँ कि आज एक पीछे हैं, अगर पीछे हैं भी तो इसीलिए है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बहुत सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। जय हिंद।